ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है, जो परिदृश्य से गुजरने वाला एक धातु का सांप है। अंदर एक बूढ़ी मां अकेली बैठी है। उसके कंधे शांत सिसकियों से कांप रहे हैं। उसके आंसू खिड़की से गुजरते धुंधले संसार को दर्शाते हैं। ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट उसके गहन दुहक को बढ़ाती है। ट्रेन के अंदर मैं अपनी मां की ओर चलता हूं। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। आंसू चुपचाप उसकी गालों पर बह रहे थे। मैं धीरे से पूछता हूं कि वह क्यों रो रही है। मेरी आवाज़ें ट्रेन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच नरम है। वह हिचकिचाती है। उसकी आंखें अनकहे शब्दों से भरी हैं। उसकी निगाहों में गहरी उदासी छा जाती है। कांपते हाथों से वह एक लिफाफा देती है, जिसकी सामग्री दुख में लिपटी एक रहस्य है। अंदर पेड़े, रुपये और एक कपड़ा, एक ऐसे जीवन के टुकड़े जो अब दुख और अनिश्चितता में डूबे हुए हैं। वृंदावन में सूर्य की किरणें बांके बिहारी जी मंदिर को नहलाती हैं। जैसे ही माताजी आती हैं, जीवंत दिन के बीच भक्ति का एक प्रकाश। मंदिर जीवन से स्पंदित होता है, जो भक्तों से भरा हुआ है, जो प्रार्थना करते हैं। एक नरम खनक के साथ माताजी दान पेटी में योगदान करती हैं। वह भीड़ से गुजरती है। माताजी गोस्वामी जी को ढूंढती हैं। उनका शांत चेहरा उद्देश्य से भरा हुआ है। वह प्रसाद प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी के पास जाती है, जो एक पवित्र प्रसाद है। वृंदावन मंदिर के अंदर माताजी प्रसाद को लेकर गोस्वामी जी का सामना करते हुए तनाव हवा में भर जाता है। मुझे ज्यादा प्रसाद मिलना चाहिए था। यह अन्याय है। माताजी की आवाज बढ़ते गुस्से के साथ गूंजती है। गोस्वामी जी विनती करते हैं, माताजी कृपया, सभी के लिए पर्याप्त है। लेकिन उनके शब्द उन्हें शांत करने में विफल रहते हैं। गुस्से में माताजी प्रसाद को जमीन पर फेंक देती हैं, जो पवित्र स्थान में एक अपमानजनक कार्य है। माताजी के होठों से एक भयानक अभिशाप निकलता है, जो ठाकुर जी को शाप देता है, मंदिर की शांति को भंग कर देता है। सुनहरी धूप वृंदावन मंदिर को नहलाती है, क्योंकि माताजी शांति से बाहर बैठी हैं। उनका चेहरा शांति से अंकित है। एक छोटा लड़का माताजी के पास आता है। उसकी आंखें गंभीर हैं, क्योंकि वह उन्हें प्रसाद अर्पित करता है। यह पेशकश एक साधारण इच्छा रखती है, जूतों के आराम की अनुमति देना। माताजी प्रसाद स्वीकार करती हैं। उनकी कोमल मुस्कान गर्मी और समझदारी बिखेरती है। पलक झपकते ही छोटा लड़का गायब हो जाता है, जिससे हवा में रहस्य की एक स्पष्ट भावना बनी रहती है। मंदिर शांत खड़ा है। लड़के की क्षणिक उपस्थिति की गूंज एक प्रार्थना की तरह बनी हुई है। ट्रेन में माताजी लिफाफा खोलती हैं। उनके बूढ़े हाथ उत्सुकता से कांप रहे हैं। अंदर परिचित रुपए और पवित्र प्रसाद उभरते हैं, जो उसके भीतर अविश्वास का बवंडर पैदा करते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह नोट पढ़ती है। शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, मैया, अपने लाला से नाराज न होया करो। समझ में आया। एक गहरी अनुभूति उस पर छा गई। लड़का स्वयं बांके बिहारी जी थे। आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी आंखों में अविश्वास और दिव्य पहचान का मिश्रण होता है, क्योंकि विश्वास वास्तविकता से परे होता है।